बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अटक जेल से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास आज की रात आखिरी ऑप्शन है, आखिरी रात है उनके पास, और वो जिस हवाले से इमरान खान से डील हासिल करना चाहते हैं, एनआरओ हासिल करना चाहते हैं, और इमरान खान से कमोबेश 3 से 4 मरतबा गुज़श्ता 25 दिनों के अंदर बिलवास्ता रवाबित भी किए जा चुके। और आज जो उस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इमरान खान की दोनों बहनें और उनकी अहलिया जो कि इमरान खान से अटक जेल में मिली थी, उनके करीबी ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान न्यूट्रल्स को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस हवाले से उन्होंने एक अहम तरीन शर्त जो है वो सामने रखी है। वो तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसी दौरान 3-4 ऐसे अहम तरीन मामलात हैं जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डंडा उठा लिया है। और अब 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक ये जो आखिरी 15, 16, 17 दिन हैं बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, इनमें इंतहाई अहम तरीन और बड़े फैसले किए जाएंगे। और एक और अहम तरीन केस जिसको सब लोगों ने बड़ी हैरत के साथ देखा और सुना जब उसकी समाअत मुकर्रर की गई, ऐलान किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काज लिस्ट में डाला गया, वो मामला है जनाब पंजाब के इलेक्शन का, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपील में गया हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल अपील में गया हुआ था। पंजाब के इलेक्शन का ये मामला था और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो मामला है वो दोबारा समाअत के लिए लग चुका है। पीटीआई की ये दरख्वास्त थी, पंजाब इलेक्शन केस था। मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का कहा था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उसके बाद जाकर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। और ये अब जहन में रखेंगे कि चंद दिन पहले तहरीरी फैसला वो आ चुका है जिसके खिलाफ ये अपील इलेक्शन कमीशन की आई, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं, 14 मई को इलेक्शन कराए जाएं। यार दोस्त उस वक्त हंसे थे, ठट्ठा लगाया था सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने कि अब तो 14 मई गुजर चुका, अब इस मामले को सामने क्यों लाया जा रहा है। लेकिन इस मामले के पीछे आखिरकार है क्या, ये आइंदा 2 से 3 दिन इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको खबर भी देंगे कि बेसिकली आइन और कानून क्या कहता है, ये दरख्वास्त दोबारा से क्यों लगी है, ये जो नज़रखानी दरख्वास्त है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था उसने इस दरख्वास्त को क्यों कर ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी कर दिया है। 14 मई को इलेक्शन करवाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये नज़रसानी अपील थी जो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। 3 रुकनी खसूसी बेंच है इसके अंदर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं और उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन है और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं बेंच का हिस्सा। और इसके जो फ्रीकैन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और ये जो हफ़्ता है इस हवाले से बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। बड़ी अहम तरीन जो ख़बरें हैं वो आपके सामने आएंगी। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो है जनाब इमरान खान का, जो उनको आज जेल से रहा नहीं किया गया। साइफ़र मामले के ऊपर जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई और कहा गया जनाब आज गिरफ्तारी डाली है, पहले कहा जनाब 6 दिन पहले डाली है। 24 घंटों के अंदर अदालत के अंदर पेश नहीं किया, आइन और कानून तोड़ा। और अब क्योंकि अनहोनियाँ हो रही हैं इमरान खान के हवाले से, माजी में तो हम देखते रहे हैं कि सियासतदान बीमार होते रहे, जर्नैल बीमार होते रहे, लेकिन इमरान खान वो मर्द मुजाहिद हैं जो डट कर खड़े हुए हैं, वो बीमार नहीं हुए। कभी जज बीमार हो रहे हैं, कभी वकला बीमार हो रहे हैं, कभी जज जेल जा रहे हैं, कभी वकला जेल जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कल जज भी, आज यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जज भी जेल जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ साइफ़र केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अटक जेल के अंदर उसको कोर्ट करार दिया जा रहा है और सीक्रेट एक्ट के तहत, क्योंकि उन्होंने कहा जी वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी के खदशात हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के खदशात हैं तो जनाब सिक्योरिटी तो कहीं और भी दी जा सकती है, लेकिन मामला है इमरान खान को अंदर रखना। और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस केस की समाअत के लिए जज अबुल हसनात जुल्करनैन अटक जेल जाएंगे। किसी सियासतदान, किसी साबिक वज़ीर आज़म के मामले में मेरी गाइड भी करें, मुझे गाइड भी करें हमारे सीनियर दोस्त,
मालूम तारीख कम से कम ये नहीं बताती, पाकिस्तान की तारीख 75 बरसों की, कि ऐसा कभी हुआ हो कि जनाब इस तरह से अदालत जो है वो लगा ली गई हो। वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है वो अदालत जो है वो जेल के अंदर ही इतना खौफ हो इमरान खान की मकबूलियत का। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रद्द-ए-अमल भी आया, वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बेसिकली ये इससे कुछ मकासद हासिल करना चाहते हैं। फिर हम लेकर चलते हैं उस माफ़ी की जानिब जो इमरान खान देने को तैयार हैं इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन जिसकी एक अहम तरीन और बड़ी शर्त जो है वो रखी है, और अब इस हवाले से कुछ दरमियानी पार्टीज़ एक्टिव हो चुकी हैं। तो जनाब साइफ़र केस में बकौल जो है वो इन खुफिया हाथों के चेयरमैन PTI का जो जुडिशल रिमांड है वो आज मुकम्मल हो रहा है, और ज़राए के मुताबिक साइफ़र केस के लिए शाह महमूद कुरैशी को आज जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। और इमरान खान के मुतल्लिक़ कहा गया कि वो 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं, और यही जो जज साहब हैं अबुल हसनात, इन्होंने उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज रखा है और 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब की है। अब 30 अगस्त को अगर ज़ाती हैसियत में तलब किया है तो उन्हें आने दें। आप क्यों ज़ाती हैसियत में उनके पास जा रहे हैं? ये बड़े बड़े लतीफ़े हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर दी है, ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है, लेकिन जुडिशल रिमांड क्योंकि साइफ़र केस का है तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी, यानी कि उन्हें रोक लिया गया है इस मामले के ऊपर। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आपके सामने रखते हैं। वो बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सुनने के लायक है। आप इसे ज़रा गौर से सुने, नोट कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर ला रही है, और जो कोर कमेटी इस वक्त जिसके नाम ज़ाहिर नहीं है वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रही है। इमरान खान जाने से पहले तमाम बंदोबस्त करके गए थे। तो जनाब बयान उनका ये आया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ट्रायल की अटक जेल मुंतकली का मामला, PTI ने चेयरमैन इमरान खान के ट्रायल की अटक जेल मुंतकली के हुकूमती फ़ैसला उन्होंने इसमें वाज़े किया है कि इस निगरान हुकूमत का फ़ैसला है, कल ये फंसेंगे। हुकूमती फ़ैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दस्तूर ममलकत से खुली बगावत के फौरी नोटिस की इस्तदा, यानी सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो नोटिस ले, और मुमकिन तौर पर ले सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। लतीफ़ खोसा साहब भी कह रहे हैं कि वो जाएंगे, अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने कहा मैं ज़िंदगी भर अदालतों में धक्के खाता रहूँ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ इस तरह का मामला। और PTI ने कहा कि जनाब इंसानी हकूक़ की मकामी और आलमी तंजीमें इस गैर कानूनी, गैर आइनी और आमराना इक़दाम के ख़िलाफ़ मौसर आवाज़ उठाएँ। दस्तूर हर शहरी को मुनसिफाना समाज, जिसे फेयर ट्रायल कहते हैं, उसका बुनियादी हक देता है, और गैर आइनी और गैर आमराना इक़दामात के ख़िलाफ़ मौसर आवाज़ उठाई जाएगी। तोशाखाना केस की तरह साइफ़र केस भी बेइंसाफ़ी की बुनियाद इसके अंदर रखी गई है, और ये फारुक होगा केस ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 167 के तहत अदालत में पेशी का बुनियादी कानूनी तकाजा पूरा किए बगैर चेयरमैन PTI इमरान खान का अदालती रिमांड दिया गया, जो गैर कानूनी है, और अब जेल में खुफिया ट्रायल के ज़रिए इंसाफ के कत्ल की नई रवायत कायम करने की शर्मनाक कोशिश की जा रही है। चेयरमैन इमरान खान के बंद कमरा ट्रायल की कानून में ना ही कोई गुंजाइश है और ना आइन इसकी इजाज़त देता है। चेयरमैन PTI इमरान खान के ट्रायल की अटक जेल मुंतकली के वजारत कानून इंसाफ के इस फैसले को हम यकसर मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा खुली अदालत में बिला तहसीस मीडिया और वकला की मौजूदगी में चलाया जाए। खुफिया ट्रायल या उसके नतीजे में सुनाए जाने वाले किसी फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी और ना ही कौम इसे कबूल करेगी। कानून और इंसाफ के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गैर शफ़ाफ, गैर कानूनी और इम्तियाजी ट्रायल का हदफ बनाने से गुरेज किया जाए, ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये बड़ा ही दबंग और ज़बरदस्त बयान है। अच्छा, अब फिर एक और डेवलपमेंट हुई नैब तरामीम केस के हवाले से, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर कहा कि फुल कोर्ट बनाया। अब वो केस लगा हुआ है। क्यों मंसूर अली शाह बार बार कह रहे हैं? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ग्रुप से इनका उस मामले के ऊपर जो है वो ये सर है, जिस मामले के ऊपर इलेक्शन इमरान खान आइन और कानून के तहत 90 दिन के अंदर चाहते थे, जस्टिस बंदयाल और दीगर ब्रादर जजेस चाहते थे, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, मंसूर अली शाह साहब और कुछ दीगर जजेस का मौक़िफ़ उस वक्त कुछ और था। और अब नैब कवानीन के हवाले से भी इनका ये मौक़िफ़ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो कि इमरान खान की ये दरख्वास्त सुन रहे हैं, वो अगले 15 दिनों के अंदर हर सूरत इसके ऊपर आइन और कानून के तहत जो है फ़ैसला करना चाहते हैं। फिर पंजाब इलेक्शन केस भी है, तोशाखाना केस है, उसकी इमरान खान साहब की अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो भी इसी हफ्ते के लिए मुलतवी की गई थी, वो भी दोबारा आ सकती है।
साइफर का मामला है अहम तरीन, जिस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जमात इस्लामी की, बार की, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल की, सुप्रीम कोर्ट बार की, इन सब की दरख्वास्तें हैं कि जनाब इलेक्शन 90 दिनों के अंदर कराए जाएँ और इस हुकूमत को बांधा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ ना करें। अब ये हैं वो तमाम तर बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स के, जिस बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट के इस माहौल के अंदर इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट बार बार NRO हासिल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक बात मैं वाज़ह कर दूं, इमरान खान के ऊपर ये जो तकरीबन 280 के करीब केसेस हैं, इनमें आइन और कानून के तहत किसी केस के अंदर किसी किस्म की कोई जान नहीं। वो तमाम बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी जो तोशा खाना केस को पता नहीं क्या बनाकर पेश किया करते थे, हम इसी प्लेटफार्म पर आपको बता चुके थे कि 31 अगस्त से पहले यह फ़ारिग होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हुआ, रिहाई के अहकामात भी जारी हुए। अब ये अलहदा बात है कि आइन और कानून के ऊपर अमल करने की बजाय गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को अभी तक जेल के अंदर रखा गया। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना, कि अगर आप फैसले मानने से इनकार कर दें तो सूरत में कोई क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई डंडा तो है नहीं, लेकिन ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इस जानिब इशारा रऊफ़ हसन ने भी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी किया कि बिल आखिर इन्हें इमरान खान से बात करना होगी। जितना मर्जी ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ करें, अपने रास्ते ये बंद करते जा रहे हैं, और बिल आखिर इन्हें सामने आकर इमरान खान से बात करना होगी, क्योंकि अभी ये पर्दे के पीछे कर रहे हैं बात। अब वक्त आने वाला है कि ये सामने आकर भी बात करेंगे। अच्छा, पर्दे के पीछे ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि इमरान खान, अब आखिरी मुतालबा इनका ये है कि इमरान खान कम से कम इस मामले के ऊपर बात करना छोड़ दें। बाकी जो भी मामलात हों, जब उनकी हुकूमत आए, जैसा कि इमरान खान ने कहा कि वो आइन और कानून के तहत इसके ऊपर डील करेंगे, जो भी आइन और कानून कहेगा, जो भी पाकिस्तान की अदालतें कहेंगी, उनकी रोशनी में, चाहे वो साइफर और रजीम चेंज ऑपरेशन का मामला है, चाहे वो मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल का मामला है, चाहे वो दीगर मामलात हैं। इमरान खान ने कहा कि जनाब ये जो 2 मामलात हैं, साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन, ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती थी, आइन कानून और जमहूरियत के साथ ज़्यादती थी, उनकी ज़ात का मसला नहीं था। वो इसलिए नहीं इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, कि जनाब उनकी हुकूमत चलेगी, बल्कि वो पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की जो तौहीन की गई उसके ख़िलाफ़ वो खड़े हुए हैं, और इस फैसले को, इस मामले को वो हर सूरत आइन और कानून के तहत डील करेंगे। दूसरा मामला मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल का है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और ज़बरदस्त साफ़ी, इस मामले के ऊपर भी आइन और कानून और अदालतें अपना रास्ता लेंगी, और वो इस मामले से पीछे हटने को इमरान खान तैयार नहीं। हाँ, इमरान खान ने यह कहा था कि जो उनकी ज़ात के हवाले से उनके ऊपर जो कातलाना हमला किया गया, उनकी गिरफ्तारियां की गई, उनके घर के ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर नाजायज़ गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस किए गए, वो ये तमाम तर चीज़ें भूलने के लिए तैयार हैं। पहले भी वो इस जानिब इशारा कर चुके हैं कि वो तमाम तर चीज़ें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। और अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर यह ऑफ़र उन्हें दे दी है, लेकिन साथ एक शर्त रखी है इमरान, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि रिटर्न अगर कुछ इस किस्म की चीज़ आ जाए कि इमरान खान इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो इमरान खान ने कहा है जनाब कि ये जो दोनों मामलात हैं, सरे दस्त इनके ऊपर खामोशी इख्तियार की जा सकती है। अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान के हालात की, अगर आप बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की, पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी की, और इस वक्त जो आवाम को जिस महंगाई का सामना है उसकी, तो हम इस मामले के ऊपर खामोशी सरे दस्त इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तमाम तर जो मामलात होंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के ज़रिए होंगे। और इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि ना ही वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ना ही वो किसी किस्म की डील इनसे हासिल करना चाहते हैं। ये जो मकासद हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जो इमरान खान से बात करके ये मुतालबा मनवाना चाहते हैं, इस मकासद का मकसद, ये जो उनके पीछे मकासद हैं, इसका जो असूल के लिए वो उनको फ़ायदा क्या है, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना इस मामले के ऊपर सरे दस्त छोड़ दें, और जब पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हो जाएँ, इलेक्शन हो जाएँ, अहम तरीन ओहदों के ऊपर नए लोग आ जाएँ, तो उसके बाद इमरान खान इन मामलात के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि जनाब इनके ऊपर आइन और कानून के तहत डील होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी जो है वो इन मामलात के ऊपर फैसला करेगी, और वो अपनी ज़ात तक के हवाले से न्यूट्रल्स को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका बाकायदा तौर पर जो ऐलान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी करेगी, और ये पैगाम अब इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचा दिया गया है। अब इस दौरान इमरान खान को मज़ीद दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात इमरान खान से मनवाए जाएँ। ये इसी तरीक़ाकार का हिस्सा है जो भी होने जा रहा है कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ जेल के अंदर अदालत लगा दी जाए, साइफर के मामले के ऊपर उनको दबाने की कोशिश की जाए। लेकिन जितने भी
जो आइनी और कानूनी माहिरीन जो गैर जानिबदार हैं, जिन्होंने इन तमाम तर मामलात को बड़े गौर से देखा है। साइफ़र के मामले के ऊपर साइफ़र का जो केस बनाया गया है, पाकिस्तान के जो साबिक सफारतकार हैं वो भी जनाब इसको एक फ़जूल चीज़ करार दे रहे हैं। वो उसको ये कहा जाना चाहिए, अंग्रेज़ी का मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि शिट जो है वो करार दे रहे हैं कि ये क्या मामला है। ये एक इसको वो लतीफ़ा करार दे रहे हैं कि ये क्या मामला है कि इस किस्म का केस पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर बना दिया गया। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का जो रास्ता है वो रोका जाए, लेकिन रास्ता रोकने में अब तक हो चुकी है जनाब नाकामी। और इस वक्त तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैंने अपनी ट्वीट भी किया कि पहला जो है वो लंदन से वापस नहीं आ रहा नवाज़ शरीफ। उन्हें इस बात का पता है कि जनाब डील उनकी नहीं हो सकी, उन्हें अदालतों से एनआरओ अभी तक नहीं मिला, अदालतें पकड़ के उन्हें अंदर कर देंगी। मैं कह चुका 31 अगस्त के हवाले से कि इमरान खान बाहर होंगे और नवाज़ शरीफ दोबारा अंदर होंगे। 8 दिन पहले मैंने बताया था और मैंने ट्वीट किया कि पहला लंदन से आ नहीं रहा और दूसरा लंदन जा नहीं रहा। इमरान खान की बात करूँ, मिन्नतें करके ये थक गए हैं और इमरान खान क्योंकि कहीं बाहर नहीं जा रहे, यहीं रह के मुकाबला करेंगे, इसलिए अब इनके पास आज की रात आखिरी है, आखिरी ऑप्शन है इनके पास। इमरान खान ने मैसेज पहुंचा दिया है। अब देखते हैं कि 31 अगस्त से पहले ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है और इस हवाले से तमाम जो तफसीलात है वो अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।